जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफी सारे शेयर्स के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, जब खेल खत्म हो जाता है तो आपको अच्छा लगेगा। स्टॉक मार्केट के अंदर यही एक अलग प्रकार की आप बात कहें कि मन का खेल है। जब शेयर भाग जाएगा, जैसे कि इस शेयर पर आपका बड़ा लालच आ रहा होगा, 1 महीने का चार्ट पैटर्न देख कर आप कहेंगे 30% की तेजी है। बड़ा आपका मन कर रहा होगा कि बस इस शेयर को अभी खरीद लूं। लेकिन जब इस शेयर के अंदर यहाँ पर गिरावट हुई थी, ये देखिए, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 अगस्त को 2 अगस्त को 139 रुपये से शेयर सीधे सीधे गिरते गिरते कितना पहुंच गया, 71 रुपये। क्या उस समय कुछ मन नहीं कर रहा था आपका कि 71 रुपये शेयर पहुंच गया है? बताइए ना। जब ये 71 रुपये नीचे की साइड में पहुंच चुका था, तो उस समय आपका क्या मन कर रहा था बताइए? नीचे की साइड में जानते हो क्या मन कर रहा था? बीच में एक बार इस कंपनी के रिजल्ट्स थोड़े से लेट हो गए। इतने मैसेज आए, इतने मैसेज कि आपने किस शेयर की रिसर्च करी है, हमारा पैसा तो यहाँ पर ऐसा हो गया, हमारा पैसा तो वैसा हो गया। थोड़े लेट हो गए रिजल्ट्स आने में। ऐसा नहीं कि इस कंपनी के रिजल्ट्स ऐसे आए कि बिल्कुल एकदम सुपर आए हैं इस क्वार्टर बन की अगर बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शेयर के अंदर जब तेजी बननी होती है, जब बड़ा प्लेयर किसी शेयर को पकड़ लेता है, तो वह छोड़ता नहीं है। कमाल की बात यह है कि इस कंपनी के रिजल्ट्स की भी अगर बात करते हैं ना, तो 1 साल पहले 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अब 40 करोड़ का ही है। और पिछले 2 क्वार्टर अगर आप देखें, तो पिछला क्वार्टर 46 करोड़ का था, उससे पहले 50 करोड़ का था, उससे पहले 44 करोड़ का। रिजल्ट्स में कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ा प्लेयर जब किसी शेयर के पीछे पड़ता है, एक उसके अंदर जान देखता है या आने वाले रिजल्ट्स के अंदर कुछ पोटेंशियल देखता है, तो पहले से ही उसके अंदर तेजी बन जाती है। 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई बड़ी बात नहीं है इस शेयर को भगाना। अब भगा दिया है, अब आपको प्यारा लग रहा है, क्या कर सकते हैं, होता है यही। सारी चीज़ें बार बार देखने को आपको मिलेगी। जब शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाएगी, तब आप कहेंगे कि हमें पसंद है। 71 रुपीज़ से आज की डेट में 126 के आसपास है। बढ़िया पैसा बना के दे दिया है। तो रो लीजिए मार्केट को देख के, या फिर हंसिए। रोइए या हंसिए, या फिर इस तरीके से हो जाइए कि टेंशन पूरा भर जाए आपके दिमाग में। गिरावटें होंगी, आगे भी होंगी, अभी भी हैं, लेकिन तेजी भी दिखाई देती है। तो इस शेयर के अंदर जब गिरावट थी तो सारे रो रहे थे। आज की डेट में तेजी है तो सबका मन कर रहा है कि इसको खरीद लो, क्या फायदा। ऐसा नहीं कि यहाँ से तेजी नहीं दिखा सकता है शेयर, या मार्केट कैप इसको बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन सारी बातों पे सोचना चाहिए। दोस्तों, अगला शेयर होगा एनवीसीसी। ये शेयर भी कभी 30 रुपए के आसपास होता था, पहुंच गया ऊपर की साइड में 200 रुपए के आसपास। उसके बाद 2 शेयर किसी पे थे, उसको 1 शेयर मिल गया, फिर नीचे की साइड में जबरदस्त गिर गया। यहाँ पर पहुंच गया कितना, 100 रुपए से भी नीचे की साइड में। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एग्जैक्ट आपको भाव थोड़ा सा दिखाई देगा। यहाँ पर शेयर पहुंच गया नीचे की साइड में 73 तक। 73 से फिर जबरदस्त तेजी दिखाई और शेयर ने पैसा बना के दे दिया 73%। बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 2025 में ही 124 इसने मारा। 124 से फिर दोबारा से गिरावट होती है 98 के बाद फिर दोबारा से इसके अंदर तेजी बनती है और बढ़िया तरीके से 116% के आसपास 16% फिर बना कर दे देता है। ठीक है, अभी फिर गिरावट है, फिर नीचे की साइड में है। बस खेल यही है कि क्या ये फिर दोबारा से 124 या 125 मार के आपका अच्छा पैसा बना के दे देगा। स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, नंबर्स ऑफ टाइम इस शेयर के बारे में रिसर्च करके आपको बताया है। थोड़ा महंगा होगा, 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 29,000 करोड़ का। इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, अगला शेयर होगा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए, कई बार इस कंपनी ने बोनस स्प्लिट दिया है। मार्केट कैप इसका भी 14,000 करोड़ का है। कमाल की बात क्या होगी जी, नहीं मालूम है। कमाल की बात यह कि 237 रुपये से गिरते गिरते 134 रुपये के आसपास है। और थोड़ा सा पहले पहुंच जाए तो देखिए, कभी नीचे होता था, शेयर ने जबरदस्त तेजी दिखाई, 336 तक पहुंच गया। 336 से आज कहां पर है जी, 156 रुपये। इतना इतना नुकसान हो सकता है बिल्कुल, अगर आप टॉप पर खरीदने वाले हैं। अगर आप कहीं पर भी खरीदने वाले हैं तो तैयार हो जाइए कि आपके शेयर में कितनी गिरावट होगी,
कम से कम 40% तो मान के चलें। कभी सोचा आपने कि शेयर जब आप खरीदते हैं कि वहाँ से 20% या 25% गिर भी सकता है? कभी मतलब नॉर्मली सोचने की कोशिश की है? जी, हमारा तो सोचने को मन ही नहीं करता। क्यों? क्यों नहीं करता? जी, इसलिए नहीं करता क्योंकि हम जैसे ही खरीदते हैं सारे शेयर भागने शुरू हो जाते हैं। तो क्या पोर्टफ़ोलियो में सारे शेयर ही भाग रहे हैं? कोई शेयर गिरा हुआ नहीं है। पोर्टफ़ोलियो 70-80% या फिर 200, 400, 500% दिखा रहा है। बताइए ना, क्या प्रॉफ़िट पहले कई बार ऐसा हुआ कि ज़बरदस्त प्रॉफ़िट बना, कई शेयरों में बेच के निकल चुके हैं आप, बढ़िया पैसा इस समय आपका दिख रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, सारा खेल आपको मालूम है, गिरावट का ही है। गिरावटों पर ही खरीदना होता है। गिरावट की कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो स्टॉक मार्केट आता ही नहीं है। बेस्ट है कि आप डीमैट अकाउंट बंद करो और बाहर निकल जाओ। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, लेकिन बढ़िया चीज़ों पे आपका फ़ोकस करना चाहिए। दोस्तों, अगला शेयर होगा बीएचईएल। जब भी कभी कोई शेयर गिर जाए और मजबूती है उसके अंदर हो और आपको दिख रहा होगा कि कंपनी का धंधा बढ़िया चल रहा है, तो रोना बिल्कुल मत। इस कंपनी का चार्ट पैटर्न देख लेना और देख लेना कि ये शेयर कितना था 2020 में, 35 रुपये। और भी ज़्यादा दिक्कत हो तो थोड़े दिन और पहले चले जाना और देख लेना कि ऊपर की साइड में कितना शेयर था, 339 रुपये, और गिर गिर के कितना पहुंच गया, 24 रुपये। कितना, 24 रुपये। और 24 रुपये से ज़बरदस्त कितनी तेज़ी दिखाई इस शेयर ने, ये देखिए 316 रुपये। आप में से किसी ने मैसेज किया कि अब तो मार्केट को देख के डर लगने लगा है, बस ये बता दीजिए कि म्यूचुअल फंड में काम किया जाए या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर काम किया जाए। ये जब आप पैसा लगाते हैं ना म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड वाले भी स्टॉक मार्केट के अंदर ही आते हैं। तो डायरेक्ट आप, बस ये है आप में अंतर, उनको एक नॉलेज अच्छी रहती है, वे अच्छे शेयर चूज़ कर लेते हैं, सही गिरावट पे आराम से खरीद लेते हैं। आपको थोड़ी-सी जल्दीबाजी रहती है। आपको थोड़ी जल्दीबाजी रहती है, उनको थोड़ी-सी इसलिए टेंशन नहीं रहती क्योंकि उनका अपना पर्सनल पैसा हो सकता ना लगा हो। तो जिसको टेंशन नहीं रहेगी और आराम से ही पैसा वो लगाएगा, वो शायद लंबे-लंबे समय के लिए होल्ड भी कर सकता है। एलआईसी के अंदर आप पैसा डालने के लिए जाते हैं, लेकिन एलआईसी 10 साल में आपको डबल करके देती है। एलआईसी को मालूम है कि कुछ ऐसे शेयर तो मुझे मिल ही जाएँगे, जो 10 साल में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक कर देंगे। वैसे ही शेयर के अंदर डाल के पैसा छोड़ देता है। लंबे समय के लिए अच्छा पैसा बन जाता है, उसमें से अपना कमीशन लिया और बाकी का आपको दे दिया। 10 साल में डबल का। समझ में बात आ रही है? तो आप देखिए कि एलआईसी के अंदर भी अगर आप पैसा डालते हैं, तो वो भी म्यूचुअल फंड एलआईसी के अंदर, वो भी पैसा देखिए घूम फिर कर मार्केट के अंदर ही आता है। वैसा नहीं कि एलआईसी सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर ही लगाता है, नहीं, ऐसा नहीं। सेफ ज़ोन के अंदर भी लगाता है, लेकिन आपको सीखना चाहिए कि एलआईसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर आता है, म्यूचुअल फंड भी स्टॉक मार्केट के अंदर आता है, तो फिर आपको एफडी क्यों करनी? बताइए ना। जी, एफडी में तो तमाम पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो इस शेयर के बराबर पैसा कमाया होगा क्या? 30 रुपए से 300 रुपए? आप बताइए। शेयर कितना था? यहाँ पर देखिए 35 रुपए। ऊपर कितना मारा? ये देखिए 316। तो 10 गुना पैसा इसने कर दिया। पॉसिबल है? 5 साल के अंदर 2020 से लेके 2025 के अंदर कि इतना पैसा बना के दे दे? बताइए। एफडी के अंदर इतना पैसा बन सकता है? नहीं। 10-10 गुना हो सकता है? नहीं। 10 साल में 10 गुना? नहीं। 5 साल में 10 गुना? नहीं। स्टॉक मार्केट के अंदर ही है ये सारी बातें। अब जब कभी गिरावटें होती ना, तो फिर आप डर जाते हो, घबरा जाते हो। क्यों? क्योंकि शेयर खरीदे हुए हैं लाल रंग और बड़ा नुकसान देखने को मन नहीं करता है। एक्चुअली में जल्दीबाजी नहीं करनी है, गिरावटों पर ही खरीदना है। जी, आगे से अब तो गलती हो गई, देखिए गलती हो गई। बस आगे से इन सारी चीज़ों को रखें, अपने आप को रोकें, कंट्रोल करें, वो भी एक इन्वेस्टिंग का ही प्रोसेस है। इन्वेस्टिंग का प्रोसेस है अपने आप को कंट्रोल करना, रोकना और सही समय पर इस इन्वेस्टमेंट करना। क्या करोगे देखिए, मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि इस शेयर को ही अगर आप देखें तो 52 वीक हाई कितना है? 295 रुपये। कितना? 295 रुपये। अभी शेयर का भाव कितना है? 276 रुपये। या फिर आप इसको इस तरीके से देखें, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको देखना है कि शेयर ने हमारा 253, लो कितना मारा यहाँ पर देखेंगे 2025 में 179, 179 से कितनी तेज़ी मारी? 264। उसके बाद फिर गिरावट होती है 211, उसके बाद फिर तेज़ी बनती है। जी, यही खरीद, देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ खरीदना है बाद में खरीदना।
सिर्फ आपको एक राय दे रहा हूँ कि गिरावट पे ही खरीदने की आदत डालें। दोस्तों लास्ट शेयर होगा SJVN। पावर सेक्टर की डिमांड कभी खत्म होने वाली नहीं है। कभी ये शेयर 30 रुपए के आसपास होता था, इसको कोई पूछने वाला नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद इस शेयर ने जबरदस्त तेजी दिखाई। देखिए यहाँ पर 20, 25, 30 रुपए के आसपास कोई पूछता नहीं था। तेजी दिखाई, शेयर 148 रुपए के आसपास पहुंच गया। कितना? 148। उसके बाद से लगातार गिरावट गिरावट है। 148 50% गिर गया अपने हाई से। तो गिरना ही था क्योंकि आपने इस चीज को नहीं देखा। तो स्टॉक मार्केट के अंदर अभी रुक जाइए, थम जाइए और ये भी देखिए कितने समय तक शेयर बिल्कुल एक लाइन में हो सकता है। उसके बाद जब तेजी बनती है तो ये चीज़ आपके काम की नहीं है बिल्कुल भी। या तो आप यहाँ पर पकड़े ट्रेंड में का फ़ायदा ले लें तो अच्छी बात है, लेकिन शेयर अगर टॉप पर खड़ा हो जाए, काफ़ी तेज़ी दिखा दे, तो रिजल्ट आपको वही मिलेगा जो पहले मिला है। दोस्तों अगला शेयर है नेटवेव टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। नेटवेव की अगर बात करते हैं तो 6 महीने के अंदर देखिए इसके अंदर जबरदस्त तेजी बनी। 1700 से सीधा पहुंच गया कितना? 4300। उसके बाद गिरावट। नई कोई बात है? कोई भी नई बात नहीं है। और थोड़ा सा पहले भी जाएंगे ना आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 796 रुपये का शेयर लगातार तेजी 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 दिखाते कितना पहुंच गया? 4300 तक। उसके बाद करेक्शन शुरू होता है, तो डरने वाली कोई बात होती नहीं है मजबूत कंपनी, लेकिन फिर भी गिरावटों पर ही खरीदें तो अच्छा रहता है। धन्यवाद।